हेलो एंड वेलकम टू भाभी तेरा देवर दीवाना, जहां हम टीवी दुनिया की हर चटपटी खबरें, मस्ती भरी बातें और गॉसिप्स लेकर आपके सामने आते हैं। और मैं हूं आपका नटखट देवर और लेके आया हूं टीवी के सारे फ्लेवर। सबका गॉसिप देगा रे तेरा ये देवर। आज के एपिसोड में बहुत कुछ है बताने को, मतलब इतना कुछ है बताने को, मैं क्या बताऊं। बिग बॉस के सेट पर भारती ने दिखाए अपने तेवर। एस मतलब भारती, के मतलब सिंह। सलमान भाई उधर से मुझे शीशे से देख भी रहे हैं, देखो वो देखो। थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी सीरियल में हुई किसके बीच अनबन, तो जिद्दी दिल के महासंगम में क्यों हुआ सितारों का महासंगम, और फूड आइटम गैस करने में सितारों की लगी वाट। गुलाम प्लस जैकफ्रूट। ओ दोस्तों, आज के एपिसोड में हम पहुंचे बिग बॉस के सेट पर, और इस बार वहां मैं अकेला नहीं गया, मेरे साथ आई भारती भी। और जहां भारती होती है वहां कुछ ना कुछ अलग हो रहा होता है। तो भारती ने इस बार वो किया जो आज तक बिग बॉस के सेट पर कोई नहीं कर पाया। आइए जानते हैं क्या किया। हाय, ओ सॉरी, हाय यार, बहुत घाई है, अंदर बुला लिया गया है। मैं जा रही हूँ भाईजान के शैले में, वेट कर रहे हैं वो मेरा, यहाँ नहीं स्टेज पे। शैले में जा रहे हैं, मैं आपको पूरा शैले दिखाऊंगी। फ्रिज होगा तो फ्रिज में देखेंगे क्या क्या बची चीजें, सलमान भाई क्या क्या खाते हैं। उनके बेड पे लेटूंगी, उछलूंगी, कूदूंगी, उनके टॉवल से मुंह पोंछूंगी। चलो ना। कमर में बहुत लगी भाई, आपके भी लगी ना। मैं और मेरा कैमरामैन दीवार फान के आए हैं, मेरे कैमरामैन के तो कान से ब्लड भी निकल रहा है। सो आइए, अब हम शैले के द्वार पे हैं, पसीने छूट रहे हैं डर के मारे। सलमान खान मेरा वेट कर रहे हैं स्टेज पे, क्योंकि इधर थोड़ी आने देते अगर वो होते तो। आजो आजो भाई, खून साफ करो कान से जो घसी थी दीवार। ये शख्स 24 घंटे यहाँ पे खड़ा रहता है, 24 घंटे। अगर ये पत्थर का ना होता तो ये हिलता भी। देखो पत्थर, और मास्क का ध्यान पूरा रखा पत्थर ने भी। आजो आजो। SK विला मतलब भारती सिंह विला। S मतलब भारती, K मतलब सिंह। सलमान भाई उधर से मुझे शीशे से देख भी रहे हैं, देखो वो देखो। काश वो पीछे बैठे और मैं यहाँ पे बैठ के करूँ। आज चुभता है। आजो आजो अंदर चले। वाओ, फ्रिज पूरा का पूरा खचा खच खाली है। दूसरी साइड भी। अंदर चढ़ते हैं, शायद उधर कुछ मिले। सलमान खान का बेडरूम। जूता उतारो, जूता 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 जूता। सलमान खान के कपड़े, राजमा की खुशबू, बेड, सलमान खान का। मैं धीरे क्यों बोल रही हूँ, कोई है भी नहीं। सलमान खान का बेड। बाथरूम, बाथरूम कितना बड़ा। इसमें लाते होंगे सलमान खान। बिग बॉस, बिग बॉस। इससे सलमान खान अपनी जीभ साफ करते हैं। ये घूम रहा है। एक बार जाने से पहले बेड पे फिर लेटती हूँ। यही वो रजाई है जिसे ओढ़ते हैं। हाय
हमारी रजाइयों में मुर्गियों की बास आती रहती है। मैं और हर्ष सोते हैं ना। फ्रिज है इधर। 1 2 3 4 5 एक आती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर वो खुद होते तो मुझे और भी बड़ी चीज़ें दे देते। मुझे बहुत पसंद करते हैं वो। तो ये हो गई मेरी शह और ये मात। कुछ नहीं भाई। इससे पहले वो आ जाए और बाल पकड़ के मुझे बाहर निकाले शराफत से, मैं और मेरे कैमरामैन दोनों यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आगे भी हमें बहुत टाइम लगेगा। दीवार फान के आए हैं भाई, दीवार फान के जाना है। हाँ, तुम घोड़ा बनोगे इस बार। पिछली बार मैं बनी थी, तुम ऊपर लात रख के चढ़े थे। इस बार तुम घोड़ा बनोगे। सो गाइस, अब इनकी बारी है घोड़ा बनने की। कैसा लगा शैले का टूर? अच्छा ना? हाय यार बीवियां कितनी जिद्दी होती है ना। मतलब मैं बिग बॉस के सेट पर गया, पीछे पीछे वो भी आ गई, लेकिन मैं अपनी बीवी से छुटकारा पाने की जिद में इस कदर अड़ा रहा कि मैं सीधा पहुंच गया जिद्दी दिल माने ना के सेट पर, जहां हो रहा है महासंगम। जल्दी से दे दो। वही मार्क पे आना, तुम वही मार्क पे आना, तुम वही मार्क पे आना, 60 से वापस ले दो। यहाँ से 5 6 7 8 1 2 ठीक है, देख करे जिद्दी दिल माने ना के महासंगम में शामिल हुए मैडम सर और वागले की दुनिया के भी सितारे। आखिर वो इस महासंगम में क्यों शामिल हुए और क्या कर रहे हैं महासंगम में, आइए जानते हैं। देखिए, ये मैडम सर, जिद्दी दिल और वागले की दुनिया, ये 3 सीरियल्स का एक महासंगम है। लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, लोग बहुत सराह रहे हैं हमारे इन तीनों शोज़ को। तो ये सोनी सब का ये एक अनोखी एक पहल है जो वो कर रहे हैं। सो आई एम वेरी श्योर दैट द ऑडियंस इज गोइंग टू लव इट। अच्छा तो लग ही रहा है, इतने सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, इतने सारे शोज़ के, तो सारे दोस्त भी हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है सबसे मिलने में। एंड महासंगम में हमेशा शूट करने में मज़ा आता है, बिकॉज द स्टोरी गेट्स वाइडन, बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं, तो वो चीज़ वैसी बहुत मज़ेदार है। आज पहली बार करण मेहरा, जो अभय का रोल कर रहे हैं मेरे हस्बैंड का, उनकी एंट्री हो रही है इन पराक्रम SAF। मैं उनसे ही भागकर यहाँ आई हूँ। हमने अभी सीन किया और मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने एक्चुअली पराक्रम SAF में कभी अपने हस्बैंड को नहीं देखा। मज़ा आ रहा था यहाँ पे काम करते हुए। एक अलग तरह का शेड निकल के आ रहा था कोयल का, बिकॉज कोयल अदरवाइज बहुत बोल्ड कैरेक्टर है, और वो किस तरीके से डरी हुई और सहमी हुई हैं जब वो अपने हस्बैंड को देखती हैं। तुम्हें पता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते। चेन से बांध के रखूंगा, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? बोलो। हाय 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 हाय, अबे चैन से बांधोगे तो किसको अच्छा लगेगा हैं? मैं ये दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में जब मैं काम नहीं करता था तो मेरी बीवी मुझे चैन से बांध देती थी। खैर, मैं अपने दर्द को भूलता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि जिद्दी दिल में मोनामी वापस आ चुकी है, एकेडमी में वापस आ चुकी है। आई मीन सीरियसली। और उनके वापस आने पर सिद्धांत का क्या कहना है, आइए जानते हैं। माहौल ही चेंज हो गया मोनामी के वापस आने पे। दिवाली है, पहले जब वो नहीं थी तो दिवाली की सेलिब्रेशंस वो हैम्पर्ड, बट वंस शी इज बैक आप देख सकते हैं कि जलसा हो रहा है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोनामी वापस घर आई है विद यू नो उसको उसका पैशन और उसका ड्रीम्स के बारे में रियलाइज़ करवाया है करण ने उसके घर पे जाके। एंड उसे लिटरली उसके डैड से फाइट बैक करके मोनामी वापस आई है टू यू नो प्रूव हर सेल्फ, जिसके लिए वो अकेडमी में आई थी। तो खुशी की बात है यार, खुशी की बात तो है। मतलब और इसी खुशी के मौके पर हमारे सितारे एक से बढ़कर एक डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
और मतलब क्या खास है उनके डांस परफॉर्मेंस में, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। अरे देखिए, आप मैंने डांस किया है, एंकर किया है पूरा शो, तो बिल्कुल राजेश वागले हूँ, तो ज़रूर जहाँ पर जाऊँगा वो अपने वागले परिवार के सारे गुण जो है वो तो साथ लेकर ही जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पराक्रम एकेडमी आर्मी एकेडमी है, तो यहाँ पे यूजुअली तो कोई फेस्ट होते नहीं है, ऑफ कोर्स आप तो जानते ही होंगे, बट दिवाली एक ऐसा फेस्ट है, इस बार पहली बार करण ने भी नॉट किया है कि हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो हमें ये अटायर में हम आए हैं, तो एक अच्छा सा एक एम्बियंस हो गया, एक अच्छा सा माहौल हो गया। वाह क्या डांस परफॉर्मेंस है यार। जब मेरा दिल भी जिद्दी हो जाता है ना, तो मतलब मैं भी ऐसा जिद्दी बन के डांस करता हूँ। लेकिन खैर यहाँ बात मेरी नहीं हो रही, जिद्दी दिल माने ना के सितारों की हो रही है। तो आइए जानते हैं कि जिद्दी दिल माने ना के सितारों के दिल कितने जिद्दी है, जिद पर उनका क्या कहना है। आई थिंक सबका दिल, जैसे कि मैं शुरू से बोलती आई हूँ, सबका दिल जिद्दी ज़रूर होना चाहिए। एक लाइफ में एक जिद ज़रूर होनी चाहिए टू डू समथिंग, अपने गोल्स को लेकर या अपने ड्रीम्स को लेकर आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर जिद नहीं है तो मज़ा ही नहीं है। मैं बहुत जिद्दी हूँ, मुझे नहीं लगता है जिद्दी हूँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ। आई एम वेरी स्टबर्न एंड एवरीबडी हियर आई थिंक इज अ स्टबर्न हार्ट एंड दैट इज़ व्हाई दे आर डूइंग दिस शो। कुछ तो है जो इस शो से हमें जोड़ता है। हमारी खुद की एनर्जी जो है बहुत स्टबर्न है एंड आई थिंक इट्स रिक्वायर्ड टू अचीव एनीथिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्टबर्न। जिद्दी तो है ही, क्योंकि अगर नहीं होते तो यहाँ नहीं होते, तो जिद्दी तो सारे हैं यार, जिद्दी तो सारे ही हैं और मैं भी बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ, क्योंकि जिद्दी दिल माने ना के सेट के बाद मैं सीधा पहुंचा थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी के सेट पर। लेकिन उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और आपके लिए लेके आया हूं कुछ अंदर की खास बातें। अच्छे बनाए बाल इसके। गाइस, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी के सेट पर सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई काजोल से। काजोल से उनकी मम्मी थोड़ी नाराज है और उन्होंने ये तक कह दिया कि वो मर गई होती तो अच्छा होता। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि काजोल की माँ ने उनसे ये कहा? आइए ये बात काजोल से ही जान लेते हैं। एक्चुअली ये काफ़ी टाइम पहले से शुरू हुआ है। जब मेरे बाबा की डेथ हुई तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार ने मुझे जिम्मेदार ठहरा दिया। जो अर्जुन ने क्रिएट किया और मेरी जो बहन है नोयना, जो मुझे लेकर काफ़ी अपसेट रहती है, तो उन्होंने मिलके एक कन्फ्यूजन जैसा क्रिएट कर दिया है। वो ज़्यादा बढ़ गया जब डॉक्टर अनुराग मेरे लाइफ में आए। तो आई थिंक अभी वो बहुत ज़्यादा हो गया एंड शी इज़ वेरी अपसेट एंड कहीं ना कहीं उन्हें भी एक्चुअल में क्या हो रहा है पता नहीं है, तो सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने ऐसा कहा। काजोल काजोल काजोल, इट्स ओके बेबी। कंफ्यूजन में अक्सर ऐसी बातें हो जाती हैं और ऐसी ही कंफ्यूजन हो गई अनुराग को। असल में हुआ ये कि काजोल एक बच्ची की जान बचा रही थी, लेकिन अनुराग को लगा कि काजोल सुसाइड करने जा रही है। अब उन्हें ऐसा क्यों लगा, ये आइए अनुराग से ही जान लेते हैं। दर्शकों ने देखा होगा कि इसके पहले जो सीन गया है जहाँ पर काजोल की मदर जो है वो काजोल पे बहुत चिल्लाती है, क्योंकि कुछ मना करने पर भी वो पूजों में गई थी, दुर्गा पूजों में गई थी, तो उस चीज़ को लेकर पूरी फैमिली बहुत नाराज़ है और बहुत ही बदनामी हुई है काजोल की। वहाँ पर इतनी बदनामी हुई कि कोई भी इंसान उस चीज़ को सहन नहीं कर पाएगा। अचानक काजोल वहाँ से चली जाती है और अनुराग विसर्जन कर रहा होता है दुर्गा की मूर्ति का, तो उसको काजोल दिखाई देती है और वो टेकरी से गिर रही होती है कुछ रीज़न की वजह से। लेकिन अनुराग को ऐसा महसूस होता है कि वो सुसाइड कर रही है, बिकॉज काजोल की माँ ने उसको बहुत सुनाया है एंड शी इज़ नॉट एट ऑल वर्थ। जहाँ विसर्जन हो रहा था बैठ के अपने थॉट्स में थी, जब मैंने सडनली देखा एक बच्ची क्लिफ के तरफ भाग रही है अपना बॉल पकड़ने के लिए, और मुझे अंदाज़ा हो गया कि शायद कुछ हो जाएगा। मैं उसके पीछे पीछे भागती हूँ, उसे बचाने के चक्कर में उसे बचा भी लेती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा पैर फिसल जाता है। तो शायद अनुराग को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दर्द के मारे, दुख के मारे वो सुसाइड जैसा कदम उठा रही है। सो दिस वाज द रीज़न व्हाई अनुराग को ऐसा लग रहा है। और वो मुझे बचा लेते हैं और मैं बेहोश हो जाती हूँ, तो उन्हें वो क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाता है। फिर वो घर आते हैं और सबके सामने फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं, काजोल जैसी लड़की कभी भी अपनी जान नहीं लेगी, क्योंकि उसके लिए उसकी जान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो फिर वो कन्फ्यूजन वहाँ पे हम क्लियर करते हैं।
हा काजोल, दिल से एक बात बोलूं, तुम्हें मेरे जैसे लड़के की जरूरत है। तुम्हारी जिंदगी में अगर मेरे जैसा लड़का आ गया ना तो मजा आ जाएगा। लेकिन खैर, अब जानते हैं कि अनुराग ने काजोल को शादी के लिए प्रपोज किया, तो काजोल ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया या नहीं किया, आइए जानते हैं। जी नहीं, मैंने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि काजोल ने कभी भी डॉक्टर अनुराग के बारे में ऐसा सोचा नहीं था। वो ऑफ कोर्स डॉक्टर अनुराग को बहुत पसंद करती है क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, नहीं उसने एक्सेप्ट नहीं किया। सबके सामने सडनली ये सवाल आया तो कहीं ना कहीं आई थिंक काजोल को खुद नहीं पता है कि वो क्या महसूस करती है, इसलिए उसने शादी से मना कर दिया। वैसे आज के शो में हमारी मस्ती यहाँ नहीं रुकी। हमने आज के एपिसोड में सितारों के साथ एक बहुत कमाल का गेम खेला, क्योंकि आजकल ये सितारे ना जब भी बाहर खाना खाने जाते हैं ना तो डिश की फोटो डालकर सोशल मीडिया पे शेयर करना भूलते नहीं। लेकिन आज हम उनसे जानते हैं कि क्या वो इमोजीज देखकर खाने के नाम पहचान पाते हैं या नहीं, आइए देखते हैं। सो ये है स्ट्रॉबेरी विथ मिल्क प्लस हैंडशेक। तो ये क्या है? ये स्ट्रॉबेरी है, मिल्क है और हैंडशेक है। स्ट्रॉबेरी ग्लास प्लस टोस्ट मिल रहे हैं। दिस इज स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। अरे ये तो वो है ना, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। अरे वाह वाह वाह। ये टूथ पेस्ट है और ये ट्री है। ट्यूब निकाल रहे हो, ट्री ट्यूब, टूथपेस्ट एंड ट्री। ये क्या है? पेस्ट प्लस ट्री, पेस्ट्री। पेस्ट्री, 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 पेस्ट्री। ओके। अच्छा, ये एक फ्राइंग पैन प्लस केक। केक ही है ना? ये पैन प्लस केक। पैनकेक। पैनकेक। पैनकेक, ओके। अच्छा, पैन क्या? हो। अच्छा, जैक का पत्ता, एफ प्लस झाड़ियाँ, रूट। जैक ऑफ हार्ट्स प्लस एफ। कार्ड, गुलाम, एफ एंड रूट। I'm bad with cards. What is this? जैकफ्रूट। जैकफ्रूट, जैकफ्रूट, जैकफ्रूट। जैकफ्रूट। सॉरी, माय बैड। ये क्या है? विथ फ्राइज। ये तो कंट्री कौन सी है? वो कंट्री का फ्लैग है और ये फ्राइज है। फ्लैग एंड दिस इज What is it? Flag, rice, flag and fries. अच्छा, ये तो फ्रेंच फ्राइज है। तो French fries, yes. This is a little tricky. स्प्रिंग टिश्यू। स्पाइरल, स्प्रिंग रोल। This is spring roll. स्प्रिंग प्लस रोल, स्प्रिंग रोल्स। वाह वाह। स्प्रिंग रोल यार, टिश्यू दिख रहा है वो। iCloud? नहीं। ओ प्लस बादल प्लस जी। Orange, वाह। ऑरेंज। ऑरेंज, अच्छा ऑरेंज, ये तो बड़ा टफ था यार। देखा, बड़ा आसान था। वाह 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 वाह, क्या बात है। इन्होंने तो इंडिया की ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्री की भी डिशेस गेस कर ली। अब ये देखते हैं कि ये दूसरी कंट्री की डिश के अलावा दूसरी कंट्री के मैप देखकर कंट्री के नाम बता पाते हैं या नहीं, आइए देखते हैं इनका जनरल नॉलेज कितना है। आई थिंक ये मुझे ना कनाडा, या इज दैट ऑस्ट्रेलिया? कजाकिस्तान। looks like Australia. Is it? बहुत खराब है मेरी ज्योग्राफी, प्लीज। अरे ये यूएसए। This is America, USA. This is a little tricky. इज दैट ये क्या है? ये Yeah, I don't know. I don't know. हमसे ना हो पाएगा ये, सॉरी। Yeah, something like Australia. This is Nepal. कनाडा। ओ, ऐसा है कनाडा? It's very vague. I'm very bad at geography. Sorry. अरे यार, अभी तो ये जस्ट दिखाया था सेम। ये तो कुछ अजीब है। तो एक्चुअली इट लुक्स लाइक अ बर्ड। China. गुजिया। चाइना। So this is some island on the right side of the. मेरी शक्ल देख के पता है लोगों को, मैंने गेस नहीं किया। Czech Republic. That is Kazakhstan. I knew that. ये कजाकिस्तान। पता नहीं, लेकिन ये बहुत कुछ है इसमें। Okay, this is some paratha that used to make. Okay. Oh. Very bad this, so I can never guess. I don't know what this is. A tango patango. This is Sri Lanka. Australia. USA. क्या बात है, क्या बात है। लोगों ने तो काफी कंट्रीज पहचान ली। लगता है लॉकडाउन में सबने यही प्लानिंग की है कि वेकेशन के लिए कौन सी कंट्री में जाएंगे।
लेकिन अब हम जाएंगे अपने घर क्योंकि वहां मुझे बहुत काम है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे अगले रविवार एक नए एपिसोड के साथ जहां मैं आपका नटखट देवर टीवी दुनिया की चटपटी खबरें गॉसिप लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए भाभी तेरा देवर दीवाना। सबका गॉसिप देखा रहते रहिए देवर। ये आंखें सूखी पड़ी हैं लहू से नम कर दूं, जो तुम कहो तो जरा सा तुम्हारा गम कर दूं। झपटते हैं झपटने के लिए परवाज करते हैं, कबूतर भी वही करने लगे जो बाज करते हैं। शाम के वक्त चरागों से जलाई हुई मैं लोग अफसाना समझ गए, मुझे सुनते ही रहे। कारवाने सुखन में इस बार सबरस एकेडमी की जानिब से याद मीना नकवी के तहत मुनक़दा शानदार मुशायरा देखिए इतवारात 10:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। राजकुमार राव एंड कृति सानन। हाय हाय, नाइस टू मीट यू। आप रॉकस्टार दिख रही हैं और आप एकदम नोना बच्चा। ऐसे तो हम लव एट फर्स्ट साइट भी कहते हैं, वो सही है या नहीं पता नहीं। सो या आई मीन इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू फील फॉर ईच अदर। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स इवेंचुअली लड़का लड़की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होते हैं, वही मैटर करते हैं एक दूसरे के लिए। बट हाँ, जब एक शादी होती है तो आई थिंक दो परिवार भी एक दूसरे के क्लोज आते हैं। कहीं ना कहीं वो एक बात थोड़ी सी सही है कि शादी सिर्फ लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, दो परिवारों के बीच में होती है। बिकॉज़ आप एट लीस्ट बाय आवर कल्चर। So in the new age cinema, change is good. Yeah, absolutely. Change is always good. Yeah. देखिए आतिका फारूकी के साथ सिनेमा की बातें हर इतवार रात 9:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। अमीरी तेरी क्या यही शान है, हर एक घर में किस्तों पे सामान। सियासत की हमदर्दियों से बचो, ये जख्मों की खातिर नमक। कल भी मध्यम थी, आज भी कम है, मेरे हिस्से में रोशनी कम है। कारे जहां में कोतर गुजरी है अपनी जिंदगी, लेकिन ये दिल पे बोझ है, कारे खुदा नहीं किया। खुद अपनी जस्तजू में खो गए हम, बहुत बिखरे थे, यकजा हो गए। कारवाने सुखन में इस बार सबरस एकेडमी की जानिब से याद मीना नकवी के तहत मुनक़दा शानदार मुशायरा देखिए इतवारात 10:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर।